我身边。एक घर, एक परिवार, हमारे टॉवल साथ में टंगे हुए, हमारे टूथब्रश साथ में रखे हुए, हम साथ में खाना खाते और साथ में सोते। लेकिन मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक घर है। लेकिन ये कोई फैमिली नहीं है। You still have Shaobao. मैं एक अच्छा डैड नहीं बन सका उसके लिए, और ना मैं उसे कभी कंप्लीट पूरी फैमिली दे सकता हूँ। ऐसा मत कहो, मुझे लगता है कि तुम शाहबा के साथ बहुत ही अच्छे रहे हो। क्या बात है? ठीक है, मैं तुरंत वहाँ आता हूँ। क्या हुआ? शोभा को बुखार आया है। पर तुम अभी ड्रंक हो, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। मिस्टर ही, आप आ गए। अब सब कैसा है? डॉक्टर ने इसे देख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दिया है ज़ैबो इसे ले नहीं रहा है। डियर, सुनो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें पहले दवा लेनी होगी। चलो फिर, तब तुम्हें बेटर फील होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम शरारती करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। चलो भी, शबाव, तुम्हें अपने रूल्स में रहना चाहिए। अब जल्दी से मेडिसिन ले लो। मुझे कोशिश करने दो। शाहबा, देखो मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर किन, और मैंने सुना, देखो छोटा डायनासोर बीमार है, मैं इस छोटे पेशेंट का इलाज करूँगी। अरे छोटा डायनासोर, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, पेशेंट को तो दवाई लेनी ही चाहिए। गुड बॉय, गुड बॉय। बोलो 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 बोलो। गुलू 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 गुलू। फाइनली ये ख़त्म हो गया। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। देखो डैड भी बीमार है, तो डैड को भी दवाई लेनी होगी। क्या ये हाँ, कड़वी सही है? कहा, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। अगला कौन है? सही कहा। चलो दवाई खा लो। गुड बाय। हमारा शाहबा बहुत ही बहादुर है। असिस्टेंट माँ ने कहा कि शाहबा को सर्दी लग गई थी आज सुबह। तुमने वो नोटिस नहीं किया? आज सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं सुबह थोड़ी देर पहले ही जल्दी निकल गया था। क्या शाहबा हमेशा घर में अकेला रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हालात साथ थे तो मैं उसे अपने साथ रखने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर शबाओ को घर पर अकेला ही रहना पड़ता है, इसलिए वो अजनबियों से बात नहीं कर पाता। कई सालों बाद
तुम पहले ऐसी हो जिसे शाओबाओ के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ वैसे तुम्हें काफ़ी लेट हो गया होगा, इसलिए मैंने ड्राइवर को कहा है कि तुम्हें वो घर छोड़ देगा। क्या हुआ शाओबाओ? शबाओ अपनी स्नैक्स कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। इसने अभी तक किसी को भी अपने साथ सोने के लिए कभी नहीं कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं तुम्हारे साथ आज रात या नहीं? तो फिर आज मैं इसके साथ रुकूंगी यहाँ। अगर इसे फिर से बुखार आए तो मैं एक डॉक्टर हूँ। शाओबाओ, मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकूंगी, ओके? हे वेफी, तुमने अभी उसे क्या कहा? शाओबाओ, मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकूंगी, ओके? हे वेफी, तुमने अभी उसे क्या कहा? मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि मैं खुद को गहरे मुसीबत में डाल लूं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। किसके घर? क्या ये जानबूझकर क्वेश्चन पूछना नहीं हुआ? बेशक मैं अपने घर ही ठीक है, जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देता हूँ तुम्हारे सामान पैक करने के लिए। बाय द वे, तुम रात में कब तक आ रही हो? मैंने कल रात कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और मैं कोई डील नहीं करने जा रही आपके साथ। बाय। तुमने शबाओ से प्रॉमिस किया है। बच्चों की बातें सारी मजाक होती है। अगर वो चाहे कि जिराफ उसकी माँ बने तो क्या आप उसे सेटिस्फाई करने जाओगे? तो मैं जू ही खरीद लेता। पर मैं कोई जू नहीं हूँ। बाय। पिछली रात में ये पहली बार था जब शाओबाओ ने 5 साल बाद कुछ बोला हो। और अगर तुम मजाक कर रही हो तो तुम शाओबाओ को खुद बताओ कि तुम उसकी मॉम नहीं हो। ओके, जो भी हो, मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं देख रही हूँ कि यूनिफॉर्म मार्क्स एक्सपीरियंस लोगों को जॉब ऑफर कर रहा है। मज़े की बात यह है कि वो अवार्ड भी ऑफर करते हैं। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें पूरी पावर देती हूँ मेरे लिए साइन अप करने के लिए। मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। सो टायर्ड। हाँ, लास्ट नाइट क्या हुआ? तुम पूरी रात बाहर थी। कुछ नहीं। एक्टिंग करना बंद करो। तुमने कहा था तुम कल अपने पेरेंट्स को घर भेज दोगी। और ही शोयान क्यों गया था? रुक जाओ, मेरी किस्मत काफी खराब है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे मारा?
क्या मेरे मॉम डैड ऐसे हैं? मेरे मॉम डैड बहुत उत्साही हैं। मुझे भी एहसास हुआ। आई टुक अ कॉन्क्यूबाइन। क्या तुम थोड़ा सीरियस होगी? मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। कल पूरे टाइम तुम दोनों साथ में थे, रात में? मुझे तुम्हें कहते हुए दुख हो रही है। हाँ, किन्वय, तुम सच में कुछ हो। तुम्हारी क्लासेस खत्म हुई, मैंने तुम्हें फालतू नहीं सिखाया। लगता है फिर से वेट लॉस करने का टाइम आ गया है। इसका तुम्हारे वेट लॉस से क्या संबंध है? मैं ब्राइड की फ्रेंड हूँ, वेट लॉस करना तो बनता है ना। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 रास्ते हैं। पहला, तुम सीधा जाके शाहबाव को बोल दो जो तुमने पहले कहा था वो सब झूठ है, उसे ये सब भूल जाना चाहिए। मैं शाहबाव को ऐसा नहीं कह सकती। शाहबाव की हालत अभी सही फिर तुम हुई ही है चायोन को और बोलो मैं कि वो उसे खुद से चोट कोई नहीं रास्ता पहुंचा निकाले। सकती। ही चियाओयान के पास क्या रास्ता है? मुझे लगता है कि कोई उनका मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि सिंपैथी एक प्रेडिक्शन है, प्यार में पढ़ने के लिए। क्या? भले ही मैं एक पत्थर के लिए गिर जाऊं, पर मैं कभी भी मिस्टर ही के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं अभी शाहबाव को कॉल करती हूँ। आई होप तुम्हारे फोन में रिचार्ज होगा। बाय। मैंने अभी अभी टॉप किया है। गुड बाय। मुझे मम्मी मत बुलाओ, ओके? मुझे यहाँ पे मम्मी मत बोलो, ओके? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नाश्ते में रिपीटर खिलाया था? तो क्या ये स्विच है? मुझे यहाँ पे मम्मी मत बुलाओ। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा पावर सप्लाई कहाँ है? तो ये है पावर सप्लाई। आउट ऑफ पावर। शाहबाव आउट ऑफ पावर हो गया। क्या शाहबाव का बुखार अभी खत्म नहीं हो गया है और उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया है क्या? इमरजेंसी एग्जामिनेशन जल्दीबाजी में तो मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए मैं इसे दोबारा एग्जामिनेशन के लिए ले आया। साथ ही में शाहबाव तुम्हें लेके काफ़ी परेशान था, तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर ही, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ हर कोई हमारे अफवाहों के बारे में जानता है। मिस्टर ही, अब यहाँ हर कोई हमारे अफवाहों के बारे में जानता है। अगर वे सुनते हैं कि शाहबाव मुझे माँ कह के बुलाता है तो ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। पहले ही अफवाह थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम शाहबाव की माँ हो। नहीं। और ये लो ब्रेकफास्ट। शाहबाव ने इसे पर्सनली तुम्हारे लिए बनाया है। मैं अच्छा नाश्ता करूंगी। तुम्हें डैड के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ओके? रैपिडर, मुझे अब काम पर जाना है। ये यूए, सच में
रिडिकुलस। कि ये सुनो, तुम ना ही सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी का खजाना हो बल्कि क्रिएटर हो ह्यूमन मिरेकल की। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सबने सोचा है कि शाओबाओ लाइलाज बीमार है, पर शाओबाओ की बीमारी उतनी भी सीरियस नहीं है। बात बस इतनी है कि कोई भी उसका दिल नहीं खोल सकता। अब देख कर तो लगता है तुम ही चाबी हो। आउच। किनुई, डॉक्टर वांग, हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मिस्टर ही, ये किनुई जिनका जिक्र आप कर रहे थे, आपके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। हम इसे सीरियसली लेंगे। थैंक यू डॉक्टर हम। डॉक्टर कीन, देखना ध्यान से। तो मिस्टर ही, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम गलत सोच रही हो। शबाओ का पर्सनल डॉक्टर भी घर पर नहीं है, और तुम जानती हो उसके बारे में कि वो कभी अजनबियों से बात नहीं करता है और ना कभी उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास आने के सिवा। डोंट वरी, डॉक्टर हुआंग मुझे पहले ही बता चुके हैं शाओबाओ के बीमारी के बारे में। ये उतनी भी सीरियस नहीं है कि हॉस्पिटलाइज करवानी पड़े। डॉक्टर हंग सही बोल रहे थे, थोड़ा सा तो सुधार हुआ है, इसलिए ट्रीटमेंट को जारी रखना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके, राइट? बाय द वे, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं तो मुझे जाना होगा। जाना होगा? अब तुम कहाँ जा रहे प्रोजेक्ट हो? को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम उसके डैड हो, है ना? तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में हर है। चीज़ की अपनी एक जगह होती है, और वैसे भी मुझसे ज़्यादा शाओबाओ को तुम्हारी ज़रूरत है। हे रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही काम है। शाओबाओ, यहाँ मुझे मम्मी कहना बंद करो। आओ मेरे साथ, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम खुश हो? चलो एक डील करते हैं, ओके? पिंकी प्रॉमिस, आज तुम मुझे यहाँ पे मम्मी नहीं कह सकते। तुम मुझसे पूछना चाहते हो क्यों, है ना? क्योंकि यहाँ मैं काम करती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे डैड के ऑफिस की तरह। ऑफिस में लोग काम के दौरान एक दूसरे को सिर्फ नाम से ही पुकार सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर और टीचर। समझ में आया? ग्रेट, गुड बॉय। डॉक्टर वांग, मैंने शाबा को दवाई और एक इंजेक्शन दिया है, आपने जो बताया था उसके अनुसार, और ये रहा रिकॉर्ड। उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया और बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मानो तो मिस्टर ही को बुलाओ शाओबाओ को घर लेने जाने के। ओके, आई सी डॉक्टर वांग, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आज कोई और भी काम है? वापस जाने और ज़ोबो को लेने के बाद आप घर जा सकते हैं, बाकी का काम मैं देख लूँगी। ओके। और कल सुबह हमारी मिस्टर लिंग के साथ एक एक मिनट अपॉइंटमेंट। रुको। ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, यहाँ की खासियत है।
तो तुम ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए हर बार बिजनेस ट्रिप से ले जाती हो? मिस्टर ही, मैंने इन सब के लिए कभी काम से छुट्टी नहीं ली। वापस जाने से पहले मेरे लिए भी एक ले आना। ठीक है। मम्मी 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 क्या तुम अपना खिलौना इसके साथ शेयर कर सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए? अरे रुको, ये कैसा बर्ताव है? अरे तुम क्या कर रहे हो? इसके बच्चे हो तुम? बेशरम कहेंगे। शाहबा, तुम ठीक हो? तुम्हारे माँ को पता है कि तुम कितने बेशरम हो? क्या तुम गूंगे हो? ऐसा क्या, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर रुकिए, क्या ये गूंगा है? इसने तो कोई मैनर भी नहीं सीखी। देखिए इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। इसके माँ को अभी यहाँ बुलाओ। बकवास, कहाँ जा रही हो? रुको, इसके माँ को बुलाओ अभी। मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ। इसके माँ को मेरे बेटे से माफी मांगनी ही होगी। तुम मुझे सुन रही हो या नहीं? शायद इसके फैमिली ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो तुम इसकी माँ हो? तुम्हारा बेटा कितना बेशरम है, तुम्हें पता भी है? मैं उसे कुछ सिखा देती मैंने अपने बेटे से कहा है, जो बदतमीज है उनके साथ कभी विनम्र मत बनो। प्लीज बी काइंड। और अपने बेटे को बुरा संदेश मत भेजिए। और यहाँ हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये मिस्टर ही का बेटा है ना? लगता है कि कोई मिस्टर ही की वाइफ बनने के लिए पागलों की तरह बेचैन है, इसलिए तो वे सब दिखावा कर रही है। 6 साल के लड़के की चापलूसी कर रही है। क्या वो तुम्हें अपनी माँ मानता है? यस डॉक्टर क्वीन, आप तो बहुत जल्दी में लग रही हैं। शाहबा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वेट, मेरे रास्ते से हट जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर क्वीन, इतनी यंग एज में आपका एक बेटा है। आपका फ्यूचर बहुत मुश्किल रहा होगा ना? बधाई हो, यू रिसाइकल्ड द जर्क। इतने कम उम्र में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में तुम्हारा फ्यूचर मुश्किल होना चाहिए। शाहबा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। शाहबा, आओ। मैं आज यहाँ शाहबा के साथ हूँ, बिना कहीं गए, ठीक है? शाहबा, मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, शायद अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टाइम पर, बिल्कुल तुम्हारी रियल मम्मी की तरह। आओ।
आसमान की ओर देखो। क्या ये ब्यूटीफुल है? असल में तुम्हारी मम्मी कहीं नहीं गई, उन्होंने बस रास्ता बदल लिया तुम्हारा साथ देने का। शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हें देख रही हो बादलों से। देखो, उस बादल को देखो, वो बादल सुंदर है, ये मम्मी जैसी है ना? आओ, मैं शाओबा और बादल के साथ एक पिक्चर लूंगी। क्या तुमने देखा? किन्वे वैफे को खुश कराने के लिए उसकी चापलूसी कर रही थी। न जाने मिस्टर हे किस तरीके की लड़कियों से मिले हैं जो उन्होंने किन्वे को चुना है। ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि किन्वे अमीरों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, नहीं तो वो उसे क्यों चूज करते। जो वो सोचती है उसे ये ऑब्वियस है। सब जानते हैं कि वो वैफे को किस तरीके से ट्रीट करती है। तू स्मेली, यहाँ इतना बदबू क्यों है? तुम सब ब्रश नहीं करते क्या? यहाँ तो बिल्कुल पब्लिक बाथरूम की तरह बदबू आ रही है। क्या किन्वे ने ऐसा करने की हिम्मत की? वह इस बारे में बात किए जाने से डरती है। हाँ, बस यही बेशर्मी है। जब उसने ऐसा किया, अब वो दूसरों को चुप कराने के बारे में सोचती है। क्या किया किन्वे ने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या किया उसने? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं तो बकवास क्यों कर रही हो यहाँ? आई थिंक तुम सब उससे जलते हो, राइट? क्योंकि कोई लड़का तुम्हें चूज नहीं करेगा तुम्हारे चेहरे और गंदे मुंह के कारण। ऑफ कोर्स नॉर्मल लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती जो अपना बॉयफ्रेंड इतना जल्दी बदल ले। सो ये कारण है कि डॉक्टर ये तुमने एक बेवकूफ को अपना बॉयफ्रेंड चुना है। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो डॉक्टर केन की बुराई करने से अच्छा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करो, नहीं तो उसे तुमसे ज्यादा कोई अमीर मिल जाएगी। देन वो तुम्हें नीचा ना दिखाए। यंग हो गई। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तुम ठीक हो ना? शाओबा का बुखार उतर गया, सारे इंडिकेटर नॉर्मल है और
बाय द वे, उसकी दवाई इस कैबिनेट में है। तुम्हें याद है ना कि उसे सही टाइम पे सही अमाउंट में दवा देना है। ओके। फिर मैं जा रही हूँ। ओके। तो मैं ये तुम्हारे लिए लाया, वहाँ की स्पेशल है। At last you are of conscience. रोए? तुम जानती हो हॉस्पिटल डायरेक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे इतने सालों की हार्डवर्क को देखते हुए मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे, पर मुझे खुद से छोड़ना होगा। मैं उनसे बात करूंगी। ये सच है कि मैंने रूल्स तोड़े हैं और डायरेक्टर ने अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिसीजन लिया है। आई एम सॉरी रोए, ये मेरी गलती है। तुम अपने आप को कैसे ब्लेम कर सकती हो यार? अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तुम जानती हो मुझे वैसे भी वो लोग पसंद नहीं थे। घर चलते हैं। पर मैं तुम ना अपने आप से छुटकारा पाओ। तुम जानती हो मैं बहुत वक्त से अपना जॉब चेंज करना चाहती थी। चलो पहले हम घर चलते हैं, फिर तैयार होके अच्छा सा मेकअप करके बाहर चलेंगे मेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करने। कम ऑन, मेरी छोटी सी आज़ादी के लिए चीयर्स। चीयर्स। हम पूरी तरह से ड्रंक होने से पहले घर नहीं लौटेंगे, ठीक है? पी लो पूरा पी लो। तुम चीटिंग कर रहे हो, निंग फैन। रोवी ने कहा कि जब तक हम ड्रंक नहीं हो जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तुम्हें नशा हो जाएगा, मुझे जागते रहना है ताकि तुम्हें घर छोड़ सकूं। देखो ये नहीं पी रहा, लेकिन हमें पीना चाहिए। चीयर्स। कैसे पीना चाहिए? पुराने रूल्स। ओके, बेस्ट ऑफ the three games, 3, 2, 1। मैं जीत गई। पियो पियो पियो। बहुत अच्छा कीनू है, एक और लो। मुझे बाथरूम वेटर, जाना मुझे है। टमाटर का जूस दीजिए। मेरा इंतज़ार करना। तुम पियो, हम कंटिन्यू करेंगे मेरे वापस आने के बाद। ओके। रुको, ये पियो। ये क्या है? टमाटर का रस। तुम कुछ ज़्यादा ही पी रही हो, कल तुम्हें हेडेक ना हो इसलिए। तुम बहुत ही विचारशील हो। अगर मैं तुम्हारे जैसा बन पाती तो फिर मैं अपने लाइफ को कभी मिस नहीं करती। तुम क्यों खुद को दोष दे रही हो? पर मैं जानती हूँ रोवी ने कड़ी मेहनत की है यादें हॉस्पिटल लाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं हर वक्त मुसीबत खड़ी करवाती हूँ और वो मिस्टर ही
मेरे लिए बड़े से बड़े मुसीबत लाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। मैंने तो अपनी पुश्तैनी अंगूठी भी खो दी है। मेरे मॉम डैड सोचते हैं कि मैं शादी करने जा रही हूँ और वो मेरे लिए खुश हैं। मैं इसे क्लियर बता नहीं सकती। मैंने एक बच्चे को आशा दी है, लेकिन मैं इसे बहादुरी से स्वीकार नहीं कर सकती। कैसे सिर्फ मेरी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की जॉब चली गई। अब बोलो, क्या तुम मैं बेकार नहीं useless हो, हूँ? तुम सिर्फ दयालु हो। लेकिन कभी कभी हिचकिचाहट समाधान नहीं है किसी भी समस्या का, जिससे केवल खुद को चोट पहुंचती है और दूसरे मुसीबत में पड़ते हैं। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, कोई कट द नॉट। ओके, क्विक कट द नॉट। चलो उठो, जल्दी करो। क्या कर रही हो तुम? मेरी ब्यूटी स्लिप। देखो, ये मुझे इंटरनेट पे मिला। ये वो कंपनियां हैं जो असिस्टेंट की तलाश में हैं। एक बार देख लो। हम इंटरनेट पे देखेंगे फिर चूज करेंगे। ब्रेकफास्ट आ रहा है। देखो, मेरे हाथों से बनाया गया लकी ब्रेकफास्ट खाने के बाद तुम इंटरव्यू पास कर लोगी। हमारी फेवरेट 2 एक्स्ट्रा स्पून। डियर, मैं सच में और कुछ नहीं पी पाऊंगी। मैं सारे इंटरव्यूज में फेल हो चुकी हूँ। तुम बस मुझे 1 कप मिल्क टी पिला दो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी लाइफ की सारी मिल्क टी पी ली है। ओके, तो फिर हम इसे नहीं पियेंगे। लेट्स चेंज टू द हॉट पॉट। ओके, यू रे, क्या मैं बेरोजगार रहूंगी फ्यूचर में? डोंट वरी। कल रात फॉर्चून टेलर ने मुझे ये बताया है कि गुड न्यूज़ 3 दिन के अंदर ही आएगी। भरोसा रखो। माय गॉड, जस्ट लुक। अरे पागल लड़की, तुमने मुझे डरा दिया। बात क्या है? तुम्हें नौकरी पर रखा जा रहा है क्या? वेंची ग्रुप के वेंची ने मुझे कल के लास्ट इंटरव्यू के लिए पूछा है। तुम्हें नौकरी पर रख लिया? विंशी, क्या ये वही ग्रुप है जिसके ब्रांचेस यूरोप तक है? क्या तुम्हें पता है, बहुत से लोगों का सपना होता है इस कंपनी में काम करने का। थैंक गॉड, मेरा लक वापस आ गया। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और ये फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। अब तुम्हें क्या हुआ? नो, मुझे याद है मैंने तो पहला इंटरव्यू नहीं दिलाया है, सो उन्होंने मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए कैसे बुला लिया? तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? इट्स द यूनिक रिक्रूटमेंट ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस, जैसे कि मिस्ट्री बॉक्स, समझे? यहाँ सारे जॉब्स दिया हुआ है, इनमें से आपको जो ठीक लगे एक चूज कर लो। चेयरमैन असिस्टेंट। ज्वाइन कर लेना मंडे से। मिस्टर वैन, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ ज़रूर। मुझे चुनने का असली कारण क्या है? क्या आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है? मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एब्सोल्युटली इस जॉब के लायक हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माई बायोडाटा आई नो कि मेरे पास कोई चांसेस नहीं थे जब आप मेरा बायोडाटा देखते हैं। बट अभी मुझे सीधा लास्ट इंटरव्यू के लिए आना है। इसका ज़रूर कोई कारण होगा। क्या ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तुम सही हो। इस पर
कोई मुझे बोल रहा था कि आपको एक चांस देने के लिए, मगर आपके साथ बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि आई एम राइट फॉर दैट। मैं गैस करती हूँ वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर ही है। मिस्टर ही? क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर ही थे जिन्होंने तुम्हें इंटरव्यू में हेल्प किया? मिस्टर मैन ने मुझे पर्सनली बताया। इतना कुछ किया और बदले में कुछ वापस भी नहीं लिया। मिस्टर ही तुमसे सच में कितना प्यार करते हैं। जल्दी करो। बाय द वे यान शुवे, क्या तुम वेंशी ज्वाइन करोगी? मैं सोचूंगी इस बारे। वो वेंशी है। मैंने सुना है मिस्टर वेन जो कि डेप्यूटी चेयरमैन असिस्टेंट है वो भी बहुत हैंडसम है। कई हैंडसम लड़के हैं लेकिन सबसे अच्छा दोस्त एक ही है। तुम परेशान मत होना यूरे, अगर तुम सच में ही प्यार के साथ चीज़ें ख़त्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। एनीवे, अपनी ब्यूटी और टैलेंट के साथ मुझे जल्द ही एक नई नौकरी मिल जाएगी। बट मैंने ऐसा क्यों सुना है कि तुमने बहुत सारे रिव्यूज भेजे हैं? बस इसे ले लो। जस्ट टेक इट। मिस्टर ही, रूहे को तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर ही। शबाओ इज मिसिंग। हैं?在无人到浪迹天涯。